Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is cellular adaptation। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोस के लिए, चाहे वो पैथोलॉजी हो या फिर मेडिकल, सर्जिकल या फिर जेनेटिक्स, आगे जेनेटिक्स की भी वीडियोस आपको मिलेंगी यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सेल्यूलर एडेप्टेशन। सो सेल्यूलर एडेप्टेशन क्या होता है? जब भी कोई सेल अगर किसी भी पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ चेंजेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम सेल स्ट्रेस बोलते हैं। अब जैसे कोई सेल है, अगर उसको इंजरी हुई है, लाइक केमिकल है, मैकेनिकल है, कुछ भी हुआ है, कोई भी या तो पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, पैथोलॉजिकल लाइक माइक्रोब्स के टच में वो आया है, तो क्या होता है कि बॉडी की सेल्स क्या करती हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को शो करती हैं। तो सेल स्ट्रेस हो गया। सेल अचीव अ न्यू ऑल्टर्ड स्टेट, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सेल एक नया स्टेट जो है अचीव कर लेती है ताकि वो सरवाइव कर सके और बॉडी की फंक्शंस को आगे कंटिन्यू कर सके इन एन एबनॉर्मल एनवायरनमेंट। मींस जैसे अगर बॉडी है, अभी कुछ डिजीज नहीं है, कोई अगर माइक्रोब्स ने एंटर नहीं किया तो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग चलती है। बट अगर कोई माइक्रोब एंटर कर जाता है बॉडी में तो क्या होता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं वो उसको फिर अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। अडॉप्ट करने की कोशिश करने की वजह से क्या होता है कि कई बार उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। अब वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं आगे देखेंगे हम, ताकि वो उस एंटीजन के साथ जो है बॉडी में सरवाइव कर सके या तो उसको एलिमिनेट कर सके बॉडी से। सो क्या क्या चेंजेस होते हैं? चेंजेस में 4 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज योर हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। ये 4 टाइप्स की चेंजेस आते हैं। फर्स्ट देखते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होती है। अब हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि जो साइज होता है टिश्यू का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर टिश्यू का साइज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि ऑर्गन का साइज भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। मीन्स बेसिकली क्या कहना चाहता है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो बॉडी में सेल्स होती हैं उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से टिश्यू और फिर टिश्यू की वजह से ऑर्गन का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल सेल। अगर नॉर्मल सेल ऐसा है तो इसमें क्या होगा कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा हाइपरट्रॉफी में, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, सिर्फ उनका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला है फिजियोलॉजिकल कॉजेस। फिजियोलॉजिकल कॉजेस में देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल डिमांड ऑफ सेल, अगर जो सेल है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लाइक ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई उसकी, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया हुआ है हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल, लाइक बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनका, मैनुअल लेबर या एथलीट्स है ना, वो ज़्यादा उनका जो बॉडी मास होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उनका सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल। सो स्मूथ मसल में कैसे? ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि उसमें बेबी की डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रॉय जो होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की बजाय जो सेल है उसका साइज ही इंक्रीज होता है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है सिर्फ। तो दैट इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में अभी हमने पढ़ा उसका फिजियोलॉजिकल कॉजेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल। हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल लाइक पैथोलॉजिकल कॉजेस की वजह से क्या क्या होता है? तो फर्स्ट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल। एग्जांपल इसमें जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, अगर तो वहाँ पर भी क्या होता है कि बॉडी में जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल में अगर देखें, ये हम पैथोलॉजिकल पढ़ रहे हैं, मीन्स डिजीज कंडीशन की वजह से क्या क्या होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में हाइपरट्रॉफी हो जाना, ठीक है, क्योंकि यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। अगर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। लाइक अगर ये पहले ये साइज था यूरिनरी ब्लैडर का तो अब उसका साइज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज
कि यूरिनरी ब्लैडर को में हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर हो जाना। एंड ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लाइक यहाँ पर ये है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जो इसमें स्पेस होता है ना ये कम रह जाएगा और ये पूरा सेल्स, यहाँ पर जो सेल का साइज इंक्रीज होने की वजह से ये पूरा फिल हो जाएगा, मीन्स सेल बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगी एक तरीके से और उसमें स्पेस को कम कर देंगी, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। राइट साइड से अगर आप देखें, राइट साइड से लेफ्ट साइड का साइज जो है बड़ा है और राइट साइड का छोटा है, यही है हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल पैथोलॉजिकल कॉजेस की वजह से। नेक्स्ट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया नेक्स्ट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, पहले वाले में साइज इंक्रीज हो रहा था, इसमें नंबर ऑफ सेल्स ही इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी ऑर्गन में या फिर टिश्यू में। लाइक अगर पहले 2 सेल थे तो अब उसकी जगह वो मल्टीप्लाई करके 4 सेल्स बन जाते हैं। सो दिस इज हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ऑर्गन का साइज भी जो है, टिश्यू का साइज भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है आपका हाइपरप्लेजिया में। सो इसके अंदर जो कॉजेस हैं, पैथोलॉजिकल कॉजेस की बात करें किस किस वजह से होता है, तो पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन, ठीक है, हार्मोनल स्टिमुलेशन ज़्यादा होना, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होना, और बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी इसमें भी हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रोनिक इंजरी या इरिटेशन की वजह से, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन जो होता है और क्रोनिक इंजरी हुई है अगर किसी जगह पर, तो उसकी वजह से भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अब अगर ये पैथोलॉजिकल था, अब हम फिजियोलॉजिकल की बात करें अगर, तो फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया ड्यू टू हार्मोन, हार्मोन की वजह से। लाइक एग्जांपल है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी एंड लैक्टेशन, ठीक है, एंड कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया मींस एग्जांपल इन पार्शियल हेपेटेक्टमी, ठीक है, पार्शियल है ये, दैट इज पार्शियल हेपेटेक्टमी। अगर हेपेटेक्टमी जो होती है मींस लीवर जो होता है उसका अगर कुछ पार्ट सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाए, तो लीवर कैसा ऑर्गन है कि वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करने में अपने टिश्यूज को हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो वो अपने टिश्यूज को दोबारा से रीजनरेट करके फुल अपना जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, तो दैट इज दैट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें जो थर्ड है वो है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस हो जाना, कोई साइज होता है जिसका, तो साइज जो होता है ऑर्गन का वो कम हो जाता है, और ठीक है, तो टिश्यू का साइज भी कम होगा ऑब्वियसली, तो जो उसका साइज पहले नॉर्मल साइज था उससे अब कम हो जाना। कॉजेस की बात करें तो फिजियोलॉजिकल कॉजेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे एट्रोफी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, दैट इज थायरोग्लोसल डक्ट। एंड सेकेंड इज ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ में एट्रोफी ऑफ ब्रेन या हार्ट ड्यू टू एजिंग, ये तो सुना होगा है ना, कि अडल्ट लाइफ में क्या होता है कि एट्रोफी ऑफ ब्रेन हो जाता है, मीन्स ब्रेन का साइज कम हो जाता है, हार्ट का भी, ठीक है, ड्यू टू एजिंग, एज की वजह से। यहाँ पर कॉमा ब्रेन एंड हार्ट अलग अलग। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल कॉजेस। पैथोलॉजिकल कॉजेस में क्या होता है कि डिसयूज एट्रोफी मीन्स अगर कोई पर्सन किसी बॉडी पार्ट का यूज नहीं करता है, मीन्स अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो उसका पैर क्या होता है, अगर पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो वो इमोबिलाइज हो जाएगा, तो उस मसल्स का यूज नहीं होने की वजह से वहाँ पर मसल्स ग्रो नहीं करेंगे, तो दैट इज डिसयूज एट्रोफी। नेक्स्ट इज डीनर्वेशन। डीनर्वेशन मीन्स नर्व्स का सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर नहीं होना। इश्चीमिक मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर नहीं होना, ठीक है। थर्ड इज प्रेशर, लाइक अगर किसी चीज पर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो जो पार्ट है बॉडी का वो ग्रो नहीं करेगा, तो उसकी वहाँ वजह से क्या होगा, वहाँ पर एट्रोफी देखने को मिलेगी पेशेंट्स में, ठीक है। डिसयूज मीन्स यूज नहीं करना अपने बॉडी पार्ट को, मसल्स को यूज नहीं कर पाना, तो ये होता है डिसयूज एट्रोफी, ठीक है। डीनर्वेशन मीन्स नर्व का सप्लाई जो है वहाँ पर प्रॉपर नहीं है। इश्चीमिया मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ प्रॉपर नहीं जा पा रहा है और प्रेशर की वजह से। लाइक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाती हूँ ड्रॉ करके कि अगर लाइक दिस इज
दिस इज बोन, ठीक है, हाथ का जो बोन होता है, यहाँ पर जो हमारी मसल्स होती है ये मसल्स है, तो ये नॉर्मल मसल्स है, ठीक है, दीज आर नॉर्मल मसल्स। बट वहीं पर अगर पर्सन एट्रोफी हो जाता है पर्सन को, तो जो मसल्स होंगी ना, इसका साइज जो है कम हो जाएगा, ये थिन हो जाएंगी, तो दैट इज एट्रोफी। लास्ट इज मेटाप्लेजिया। सो मेटाप्लेजिया क्या होता है कि ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, वन अडल्ट सेल टाइप जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है अदर अडल्ट सेल टाइप से। जो सेल का टाइप होता है वो कोई और सेल के टाइप में बदल जाती है। लाइक इसमें क्या होता है कि टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट होता है इसमें एपिथेलियल, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। अब एपिथेलियल मेटाप्लेजिया क्या होता है कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया है ये। इसके अंदर फर्स्ट आता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल एपिथेलियम जो होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय स्क्वेमस एपिथेलियम से। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम से। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो किस में होता है ये, क्रोनिक इरिटेशन ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग करने की वजह से क्रॉनिकली इरिटेशन हो रही है ब्रोंकियल्स में, तो वहाँ पर जो नॉर्मल सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है, ट्रैकिया में, वो रिप्लेस्ड हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। जो ट्रैकिया में सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स से। ये होता है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट इज कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया के अंदर जो स्क्वेमस सेल्स होती हैं वो कॉल्यूमनर सेल्स में रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक आता है एग्जांपल आपका इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ना वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं बाय द सेल्स रिजेंबलिंग दोज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं ऐसी सेल्स से जो रिजेंबल करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे, ठीक है। लाइक इसका जो है, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो कैसा होगा, मान लीजिए ये है एक सेल का स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल पहले सेल था बॉडी के अंदर। यहाँ पर है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर उसके सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर सेल्स, इनके साथ इनका न्यूक्लियस है सबका। ये फिर अभी क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास यहाँ पर मान लीजिए कॉलमनर, यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मल वाली जो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स है ये हमने ड्रॉ कर दी। और यहाँ पर है हमारी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ये एग्जाम्पल है आपका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वाला डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्क्वेमस सेल्स है, ठीक है, इनका न्यूक्लियस बना देते हैं। ये सिलिएटेड कॉलमनर जो सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस यहाँ पर ऐसे होता है जिससे ये म्यूकस को ट्रैप करती हैं। सो दिस इज नॉर्मल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं ये वाली नॉर्मल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स है, ये स्क्वेमस सेल्स है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी, ये जो डार्क लाइन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब ये डायग्राम में हुआ क्या है, इस डायग्राम में ये हुआ है कि जो ओरिजिनल एपिथेलियम सेल्स थी ना, जो एपिथेलियम सेल्स थी वो रिप्लेस्ड हो रही है किससे, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स से। समझ रहे हैं आप, जो आपकी एपिथेलियल सेल्स थी वो रिप्लेस्ड हो गई हैं स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स से। तो ये आपका एग्जांपल है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्यूलर अडेप्टेशन, ठीक है, कि सेल अडेप्ट कैसे करता है। सेल जो है अडेप्ट करता है चार तरीकों से। एक तो आपका होता है हाइपरट्रॉफी, दूसरा होता है हाइपरप्लेजिया, तीसरा होता है
atrophy, and last is metaplasia. ठीक है, मेटाप्लेसिया। सो 4 तरीके से सेल अपने आप को अडेप्ट करता है ताकि वो एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में भी बॉडी की फंक्शनिंग को पूरा कर पाए। वो चारों हमने यहाँ डिटेल में पढ़ लिया। सो अगर आपको समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर समझ आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।